हेलो फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। हमें मालूम है सभी लोग है ना गणपति बप्पा के भक्ति में लीन है। का ऐसा समय बहुत बढ़िया चल रहा है और साथ ही साथ इतना बढ़िया वाली सीरीज जो सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया सीजन 2 में क्या होगा, कितने धमाके होंगे और किरदार कितने नए आएंगे, पुराने किरदारों में कितना बदलाव आएगा। तो वो इंतजार खत्म हो चुका है। सीरीज आ चुकी है तनाव 2। तो हम सोचे कि सीरीज हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी सखी को बुला लें और खूब सारी बातें कर लें। तो स्वागत करते हैं एकता का सास बहू और बेटिया में। जी धन्यवाद। थैंक यू। और बताओ एकता, कैसे मतलब कितने अच्छे बढ़िया मतलब बप्पा आए हैं और साथ ही सीरीज भी आई है बढ़िया बढ़िया। मतलब कहते हैं ना, लोग फीडबैक भी दे रहे होंगे आपको आपके किरदार को लेकर। हाँ जी। क्या कहेंगे आप? पप्पा की कृपा से आई थिंक हमारी हमारा शो एक्सेप्ट हो गया है, तो बहुत खुशी हो रही है। फीडबैक भी अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो उसकी और भी ज्यादा खुशी है। आपने देखा, आप बताएं आपको कैसा लगा। देखिए, तनाव 1 तो देख लेते, अब तनाव 2 सस्पेंस है हमारे लिए भी। कैसे? देखिए, ट्रेलर में तो बहुत सारा सस्पेंस है कि जो डॉक्टर साहिबा है उनका किरदार में भी बदलाव आया है। तो हम सोचे पहले हम्म। तो बप्पा जी को अच्छे से विदा कर लें, फिर इत्मीनान से बिंज वॉच करेंगे बैठ के। तो उससे पहले ही आपसे बातचीत हो रही है। अच्छा, अरे वाह। तो जो बताइए, अच्छा अपने किरदार के बारे में बताइए। देखिए, पहली सीरीज करी आपका किरदार सीधा साधा मतलब शांत खामोश था। अब हमें हम्म लगता है कुछ बदलाव आया है। जो डॉक्टर हम्म साहिबा हम्म है वो बदली। तो कितना हम्म। मजा आया उस किरदार में ढलकर, नए अंदाज में ढलकर। और कितना एंजॉय किया आपने शूटिंग को भी। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। शूटिंग कश्मीर में हो रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था हॉलीडे पे जा रहे हैं हम। और काम के बाद आप अच्छा। आके घर पे अपने पेरेंट्स से मिलते हो। और हाँ, बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस हमारा। अरे वाह। अच्छा, किरदार के बारे में बताइए, जो बदलाव आया। देखिए, हर सीजन के साथ साथ किरदार में भी बदलाव आते हैं। तो हम्म। सीजन 2 में आपके किरदार में जो बदलाव आए वो एकता को कितने बढ़िया लगे? मुझे बहुत बढ़िया लगे क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी इस सीजन 2 तक। आई थिंक उसको एक सीजन लगा थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने में वापस। तो इस सीजन में काफी क्लैरिटी, काफी कॉन्फिडेंस, काफी स्ट्रेंथ के साथ वो वापस आई है। और हाँ, बाकी तो आप देखिए क्या टर्मोइल्स हैं उसकी लाइफ में, क्या इश्यूज आते हैं, कैसे वो डील करती है, वो तो आपको देखना पड़ेगा। सही बात है, जाहिर सी बात है, सस्पेंस अभी रिवील थोड़ा ना करेंगे, लेकिन आपके किरदार के बारे में थोड़ा बहुत तो जानना चाहेंगे। क्या क्या बदलाव आए ये नए किरदार में? डॉक्टर साहिबा कैसे रूप में नजर आएंगी दर्शकों के सामने? डॉक्टर साहिबा बहुत ही कॉन्फिडेंट रूप में नजर आएगी, ऐसे रूप में आएगी जिसको क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है, जिसको ये पता है कि मैं किस तरह से फंस गई हूँ और इससे किस तरह से बाहर आ सकती हूँ। तो इस तरह का आपको वो दिखे, जर्नी दिखेगी। अरे वाह, मतलब इसमें इतने बदलाव आए हैं। तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंट आया है। अच्छा, एक बात बताइए, सीरीज जब शूट कर रहे थे, जब आपका किरदार पहले तनाव 1 में आया था, आपको लगा था कि इस किरदार में इतने बदलाव आएंगे और ऐसे ऐसे इस किरदार में मोल्डिंग होगी? देखिए, हर किरदार वेब सीरीज में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको हम्म। ये पता था कि ये किरदार इतना इम्पोर्टेंट बन जाएगा? पता ही था, पता ही था। हमें पता था इसकी जर्नी किस तरह से होगी। लेकिन इस तरह से लिखी गई है और इस तरह से हम करेंगे ये पता नहीं था। क्योंकि कभी कभी आप लिखी किसी सर्टेन वे में जाती है, लेकिन जब आप इसको परफॉर्म करने आते हो, जब आप उसको फील करते हो, उसमें आप डालते हो, तो चीजें थोड़ी इधर उधर हो जाती है। तो हाँ, इस तरह से ये बन के आएगा प्रोडक्ट, ये नहीं पता था, पर खुशी है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना है। आप भी देखिए और हमें बताएं कि कैसा लगा आपको। बिल्कुल। अच्छा चलिए, तनाव 2 की कहानी के बारे में जानना चाहेंगे। इस तनाव 2 में ऐसी क्या खासियत होगी, कितने धमाके होंगे? बहुत धमाके हैं इस तनाव में, बहुत सारा इमोशनल ड्रामा है, बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारा बिट्रेयल है, बहुत सारा सस्पेंस है। तो आपको बहुत मजा आएगा ये देखने में। हर एपिसोड के बाद आपको लगेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा, मजेदार तो है ये डॉक्टर सीजन। ने एक्शन की? हाँ। आपसे जानना चाहेंगे, आपके किरदार में ढलकर आपने एक्शन बाजी की कि नहीं की? नहीं यार, मैं करना चाहती हूँ। अब तो मैंने बाल भी छोटे करवा दिए। प्लीज मुझे एक्शन करवा दो, प्लीज। मुझे बाइक चलवा दो, मैं राइडर हूँ, प्लीज। मैं सबको यही बोल रही हूँ आज कि प्लीज मुझे अलग तरह के रोल्स के लिए कास्ट कीजिए। मैं बहुत फनी भी हूँ। अभी पता है, हमारा अगला सवाल यही था कि देखिए, आपका अंदाज और लुक एकदम बदल गया है। बड़े बड़े बालों से आप छोटे छोटे कट में आ गई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें आपने एक्शन बाजी भी की है? और कहते हैं ना, जो पहले नजर आती थी एकता या फिर डॉक्टर साहिबा,
इसमें एकदम अलग आई है, ऐसा कुछ। तो हमें लगता है ये आगे की तैयारी कर रही है। आगे का तो हम नहीं बता सकते, पर ये बोल सकते हैं कि हाँ आप देखिए, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आप तक पहुंचता है और हम मुझ तक पहुंचता है कि नहीं, उसके लिए इंतजार करते हैं। मीनू मौसी बिल्कुल जी, सही। अच्छा, लेट्स जस्ट वेट। अच्छा ये बात अच्छा एक बात बताइए, देखिए हर कलाकार का ना एक सपना होता है कि इस टाइप का किरदार मिले हम, तो मजा आ जाएगा करने में। तो आपसे वही जानना चाहेंगे, एकता कोई ड्रीम रोल ऐसा है आपके मन में कि इस टाइप का किरदार हो तो मैं करूँ? मुझे सब तरह के किरदार करने हैं यार, इसीलिए तो मैं एक्टर बनी हूं ना। मुझे हर तरह का इमोशन फील करना है, और मुझे हर तरह का कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है, और मुझे बहुत सारा गानों पे नाचना है, और बहुत सारा डांस करना है। अरे वाह। मुझे बहुत सारा एक्शन करना है, मुझे बहुत सारा कॉमेडी करना है, मुझे सबके सब रस महसूस करने हैं। बिल्कुल, तो देखिए हमें आप लगता है कि आप मैनेज कीजिए, सारे रस आपको प्राप्त होंगे। चलिए, गणपति बप्पा मैनिफेस्ट आपकी। करते दुआ करेंगे कि एकता को हम नए नए अंदाज में देखें। कैसे देखिए, नए नए अंदाज में होंगी तभी तो हमसे मुलाकात हो पाएगी, वरना आपसे मिलना दीदार करना बड़ा मुश्किल होता है। अरे मौसी, आप तो हमारी दोस्त हैं, आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप तो व्हाट्सएप पे बात पूरे दिन करेंगे। व्यस्त आप तो व्यस्त रहती है अच्छा, मुझसे ज्यादा, मैं तो घर में हूँ। ये बताइए, घर की बात आई है तो ये बताइए, अपने घर में अभी समय आप कैसे बिता रही हैं? आपका बच्चा भी बड़ा हो गया होगा, मतलब एकदम सकुशल मस्ती मजाक सब। और सीरीज देखी आपके पति देव ने, क्या फीडबैक दिया आपके किरदार को लेकर? वो आप उनको फोन करके पूछिए, उनका खुद का शो रिलीज हो रहा है, अब तक उनको टाइम नहीं मिला है, बट आई थिंक वो देखेंगे आजकल में। तो अरे फीडबैक के लिए अभी वो भी टाइम ले रहे हैं। वो भी टाइम ले रहे हैं। अच्छा चलिए, आगे की बात करें तो देखिए, एकता तनाव 2 तो आ गया है। अब हाँ और कितनी सीरीज या फिर म्यूजिक वीडियो है कतार में जो एकता, जिन्होंने एकता अलग अलग रूप में नजर आई? यार, कुछ शोज हैं पाइपलाइन में, बट अभी हम स्टार्ट्स पे ही हैं। मतलब कुछ आउटडोर है, तो बच्चे से के साथ कितना आउटडोर मैनेज कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, तो वो इनिशियल स्टेजेस पे ही है, हम्म। तो उस पर बात करना आई डोंट थिंक ठीक होगा, बट है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अरे वाह, मतलब इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, मतलब अच्छे किरदार हैं, अच्छे किरदार मतलब फिर से मुलाकात। चलो बढ़िया, फिर से मुलाकात करेंगे। अच्छा, अब रही बात इस किरदार की। आपने जैसा कहा, तनाव 2 में एक्शन बाजी भी है, ड्रग भी, मतलब बहुत कुछ है, इमोशनल ड्रामा भी है, बहुत कुछ है। तो एक्शन बाजी की बात करें तो हमें लगता है कि लड़कियों को पहले ऐसे एक्शंस में नहीं दिखाया जाता था जैसा अभी दिखाया जा रहा है। पहले वो झांसी की रानी एक है ना, एक लिमिट हुआ करता था, लेकिन अब लड़कियां भी उड़ उड़ के मार रही हैं सभी दुश्मनों को। तो आपसे हाँ जानना चाहेंगे, जो इतने बदलाव आए हैं, शूटिंग को ले हाँ, लो, शूटिंग को ले लो, और किरदार को ले लो, तो क्या कहेंगी कि लड़कियां भी अब मतलब फाइटिंग वाले सीन कर सकती हैं? लड़कियां सब कर सकती हैं यार, क्यों नहीं कर सकती। आप सुमित से पूछना चाहेंगे ये सवाल, वो पूछ रहा है आपने मेरा शो देखा है कि नहीं। नहीं देखूंगा मैं अभी अपना शो बनाने में। आके बताएं। हेलो। नमस्कार सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, शो देखे कि नहीं देखे? नहीं अभी तक नहीं देख पाया हूँ मैं तसल्ली से देखूंगा। मेरा खुद का शो रिलीज पर है तो मैं उसकी तैयारी में लगा हूँ। तो पर मैं पूरा अरे, देखूंगा। देखना ही पड़ेगा। मतलब जो तैयारी करेंगे, जब मुलाकात करेंगे तो फिर पूछेंगे आपसे इनके किरदार के बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आंखें देखी आपने इनकी, देखना ही पड़ेगा बिल्कुल। बिल्कुल देखना ही बिल्कुल, देखना ही पड़ेगा। पड़ेगा, कैसे? बिल्कुल। कैसे बी, मतलब कहते हैं ना, घर की रानी बीवी होती है। सही कही कि नहीं एकता? बॉस, बॉस इज द राइट वर्ड। बिल्कुल, बॉस होती है रानी, बॉस जो बोलो। अच्छा, एकता आपसे जानना चाहेंगे, मतलब कहते हैं ना, शूटिंग आप देखिए, माँ भी है, एक बीवी भी है, बहू भी है, बेटी भी है, और एक कलाकार भी है। बहुत सारे किरदार आप एक ही टाइम पे निभाती हैं, तो सबको मैनेज कैसे कर पाती हैं? कैसे कुछ लड़कियां कहीं ना कहीं किसी किसी किरदार में पीछे हो जाती हैं, नहीं निभा पाती हैं, फिर अफसोस भी जताती हैं, लेकिन आप बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर रही हैं। तो ये मैनेजमेंट कैसे होता है? मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर पाती, कभी वेद के लिए नहीं कर पाती, कभी सुमित के लिए नहीं कर पाती, कभी खुद के लिए नहीं कर पाती, कभी पेरेंट्स के लिए नहीं कर पाती, कभी इन लॉज के लिए नहीं कर पाती। बट आई थिंक जब मैं नहीं कर पाती तो वो लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अपना पजल एक दूसरे में फिट करते रहते हैं, और सबको पता है कि कोई अरे वाह। जानबूझकर कोई मिस नहीं करता। तो जब वो लोग नहीं कर पाते, मैं एक स्टेप आगे ले लेती हूँ, जब मैं नहीं कर पाती तो वो 2 कदम आगे लेके पूरा कर देते हैं। और वे छोटा है, अभी तो कंप्लेंट नहीं करता, बट अगले 2 साल में शायद
वो बताना शुरू करे कि मैंने क्या क्या कम किया है या नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं उसके लिए भी 2 कदम लूंगी। लेकिन बिल्कुल, और ऊपर से हमें लगता है कि वेद आपको टीवी पर भी देखता होगा, भले ही छोटा है लेकिन कुछ तो बोलता होगा कि जे मम्मा है। क्यों? वेद को हमने नहीं बताया अभी हम क्या करते हैं। उसको बस ये पता है हम ऑफिस जाते हैं, अच्छा। हम टीवी पे आते हैं या हम एक्टिंग करते हैं, क्योंकि हम उसको टीवी से थोड़ा डिस्करेज करते हैं। तो अरे वाह। उसको अभी नहीं पता है कि हमारा एक्चुअल प्रोफेशन क्या है। ही जस्ट नोज कि हम ऑफिस, मम्मा ऑफिस जा रहे हैं और पापा ऑफिस जा रहे हैं। सेट पे 1-2 बार आया वाह। है, पर उसको ऑफिस ही लगता है। उसको ये प्रोसेस पूरा अभी हमने समझाया नहीं है। अरे वाह, मतलब समय आने पर समझ जाएगा, कैसे डिजिटल का जमाना है और डिजिटल में बच्चे तो थोड़े एडवांस होंगे, लेकिन अच्छी बात है, थोड़ा इससे डिस्कनेक्ट रहे कुछ दिनों के लिए, अपना बचपना मजे से जिए, खुश रहे, एंजॉय करे, हाँ, यही तो सब माँ बाप चाहते हैं। क्यों? अगले 2 साल में तो समझ ही जाएगा, और समझेगा तो फिर आने की बिल्कुल कोशिश भी बिल्कुल। करेगा। तो ऐसी चीजों से तो बिल्कुल आप रोक नहीं बिल्कुल। सकते। हाँ, बात करेंगे तनाव 2 की। तो शूटिंग के दौरान ऐसा कोई किस्सा हुआ जो जिससे मतलब एकता एकदम अच्छे से याद करके रखी हो और जिंदगी भर के लिए, कहते हैं ना डायरी, जिंदगी के डायरी के पन्नों में लिख दिया गया हो उन यादों को? ऐसी कौन-सी याद है? जब हम पहला सीजन कर रहे थे, मेरा बच्चा 4 महीने का था और मैं उसको फीड कर रही थी, अच्छा। और मुझे शूटिंग में फीडिंग ब्रेक्स दी जाती थी। अरे! ये यादें हैं, सही बात है, बहुत बड़ी यादें हैं। मुझे कहा जाता था कि 2 घंटे हो गए, और मैं अगर भूल जाती थी तो मेरी टीम को याद रहता था, जाके अपने अरे वाह! बच्चे को फीड करके आओ। और पूरा यूनिट वेट करता था, चाहे हम कश्मीर में हैं, चाहे हम मुंबई में हैं, चाहे हम अ, जम्मू के आउटस्कर्ट्स में शूट कर रहे हैं। किसी ने कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे वाह! हम आउटडोर पे हैं और हमको शेड्यूल खत्म करना है, और आपको हर 2 घंटे बाद फीडिंग ब्रेक्स दी जा रही है। एक मेमोरी ये है, दूसरी मेमोरी ये है, जब हम बॉम्बे में शूट करते थे, मेरा ड्राइवर बीमार हो गया 2 दिन के लिए। अच्छा। और बॉम्बे में वेद को मैं घर पे रखती थी आधा दिन। जैसे मैं अगर 7 बजे, तो 7 बजे से 12 बजे, 11 बजे तक घर रहता था। 11 से 4 मेरे पास, और 4 बजे फिर वापस घर आता था। तो अरे! एक दिन हमारे ड्राइवर साहब नहीं आए थे, तो मेरी फीडिंग बॉटल्स लेके जानी थी। तो जो हमारी प्रोडक्शन में थी, एक प्रोड्यूसर, मतलब उनका नाम पूजा था, वो मेरी बॉटल्स खुद लेके जाती थी इसे कि कहते आपने हैं पंप कर परिवार। दिया है, दे दो, मैं लेके जाती हूँ। तो ये ऐसी मेमोरीज है जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं कभी नहीं भूल सकती कि हाँ, जब 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 मैं फंसी हूँ, उन्होंने मुझे उस सिचुएशन से निकाला है। मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे इतनी फ्रीडम दी कि मैं अपना काम 4 महीने के बच्चे के साथ कोविड में रिज्यूम कर पाऊँ। वाह! पता है, तो हम आज तक सभी कलाकारों से पूछे हैं कि आपकी कुछ यादें बताइए, तो सभी ने हमको सिर्फ अपने सीन के नज़ारे बताए, शूटिंग के दौरान जो किस्से वो बताए, लेकिन शूटिंग के दौरान पर्सनल ज़िंदगी से जुड़े किस्से हमने आपके मुँह से सुने, और अब ऐसा लग रहा है कि जो हम बोलते थे कि रियल परिवार भी रियल परिवार होता है। आपकी बातों से लगता है कि वाक़ई रियल परिवार होता है। सही कही? बिल्कुल होता है यार, बिल्कुल होता है। और स्पेशली एक औरत का औरत के लिए खड़ा होना, और मेक श्योर करना कि बिल्कुल। वो काम करे और उसका बच्चा भी ठीक ठाक रहे, इस जमाने में बहुत मिल जाए तो बहुत, आई थिंक आप ब्लेस्ड हैं बहुत। और मुझे वो बिल्कुल। टीम मिली है, मुझे वो प्रोडक्शन, डायरेक्शन, को एक्टर्स सब मिले हैं। मैं एक दिन वाह! रो दी क्योंकि वेद बीमार था, और मेरे साथ मेरी पूरी एक्टर्स की टीम खड़ी थी कि तूने पहले क्यों नहीं बताया, तू अभी तक क्यों अंदर बिठा के ऐसे बैठी थी। और मैं, मतलब बहुत रो रही थी वो, उसको काफी कुछ जो भी। तो उसको रात में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, अगले दिन सेट पे पहुंचना था, मैं रात भर हॉस्पिटल में थी, सुमित जगह थे, और मैं किस तरह अपने बीमार बच्चे को छोड़ के आई थी। मुझे ऐसा लगा कि लेट लेट मी नॉट मेक देम अनहैप्पी, क्योंकि बहुत स्ट्रेस था। बट शाम तक ना वो थ्रेशोल्ड खत्म हो जाता है, मुझे ऐसा था कि प्लीज खत्म करो, मुझे जाने दो। मैंने उनको बोला नहीं, बट मैं अंदर से सोच रही थी कि मेरा प्लीज पहले कर लो। और जब तक शाम तक ये सोचते सोचते मेरा रोना निकल गया बहुत जोर से, कि क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, वेद बीमार है, मैंने बताया नहीं किसी को, रात में हॉस्पिटल में था, और मैं रो रही थी। और अरे! एक नहीं, सब टीम आके मुझे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, गो 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 गो, फिनिश योर वर्क एंड गो, फिनिश योर वर्क एंड गो। तो और सब, मतलब डायरेक्टर सर, हमारे एक्टर्स, मानव, शशांक, जितने भी थे, कपिल सर थे सेट पे, ई सर थे, सब के सब
तो उन्होंने मेरे मुझे सपोर्ट। बस जाने दिया। हाँ। वाह। देखिए हमें पता है, हमें ऐसा लगता है कि जब इंसान अच्छा होता है ना, तो उसके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली अच्छे ही मिल जाते हैं। तो आपका स्वभाव ऐसा है एकता कि आप पराये लोगों को भी अपना बना लेती है। ये हमने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हम भी आपसे मिले हैं। सो स्वीट यार। तो अच्छा पता है। नहीं। ऐसे ही हमें लगता है कि एक भगवान परिवार देता है, और एक हम एक परिवार बनाते हैं, और उसी परिवार में मैं भी एक हिस्सा हूँ। मुझे इस बात की खुशी बहुत ज्यादा है। मुझे भी है। अब प्लीज आप इंटरव्यू के बाद भी मुझे मैसेज कर लेना और बिल्कुल मुझसे बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी। मुझसे बात तबीयत कर खराब ले। हो गई का? तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। चलिए बस बढ़िया ऐसे है। ही गला भर आया क्योंकि बहुत इमोशनल मेमोरीज थी। दूसरा बात है, हमें भी दुख लग रहा था कि वाकई मतलब बहुत हिम्मत जुटा के आपने काम किया। कैसे देखिए, माँ तो हम भी हैं, तो हमें सुनकर थोड़ा सा लगा कि नहीं, सही बात है, हिम्मत होना बहुत जरूरी है, और वो हिम्मत आप में है। हम तो यही दुआ करेंगे कि जो डॉक्टर साहिबा ने सीजन 1 में हिम्मत दिखाई, सीजन 2 में वो कॉन्फिडेंट नजर आई, वो एकता की वजह से नजर आई। हमें लगता है कि एकता का कुछ कॉन्फिडेंट जो है, वो अरे उसमें यार, आपने डाला है, क्यों? सो स्वीट, सो स्वीट। चलिए बढ़िया है। कोशिश अब की हम है। बस दुआ करेंगे सीजन 3 की। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। सीजन 3, 4, 5, 6, ये बहुत सारे सीजन आएंगे। बढ़िया है। मतलब फिर हम जो डॉक्टर साहिबा हैं उनका नया अवतार देखेंगे। कैसे इसमें वो कॉन्फिडेंट नजर आई है, तो जाहिर सी बात है आने वाले मतलब सीजन में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और दबंग के रूप में नजर आए, जैसा आप चाहती हैं कि आपको लड़ाई भी करनी है, फाइट भी करना है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले सीजन 2 तो देख लो। अभी जाके देखते हैं सीजन 2 भी क्या है क्या नहीं। आज के बस आज। 2 दिन का इंतजार और। मेरे ही परिवार वाले नहीं देख रहे, बाकी सब देख रहे, मेरी दोस्त नहीं देख रहे, मेरे पति नहीं देख रहे। प्लीज आप लोग चलिए, समय निकालें अभी और है मेरा शो ना। देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तनाव 2 देखें और बताएं कि भैया सबके किरदार कैसे लगे। एकता कौल के बारे में तो सभी जानते हैं कैसी हैं, कैसे उनके पहले सीरियल कितना इमोशनल, सीधी सादी लड़की, एकदम प्यारी सी। हेलो। आपने मेरा नाम हेलो। गलत लिया है। आप तुम्हें हमने मैं अब अब इस बार हम रिवेंज एक देखिए, पर्सनल हम होगा। पहले एकता कपूर बोल दिए, फिर बाद में एकता कौल बोले हैं। नहीं, उनका नाम लिया तो हेलो। ऑनर है। पर हेलो। हेलो, हमने मैं एकता कौल भी बोला है। मैं बोल रही हूँ कि इस बार आपके साथ भी रिवेंज पर्सनल होगा। अरे और ना भाई। देखिए, वो गलती जब एकता नाम आता है तो आगे का नाम जुड़ जाता है, लेकिन हमने सीधा क्लियर किया कि भैया एकता कौल, इनको हमने शुरुआत से देखा है, सीधी सादी लड़की बनकर आई थी, एक अलग अंदाज नजर आ रही हैं। एक अच्छा इंसान हमेशा सक्सेस होता है, मेहनत करने करेक्ट। वाला हमेशा जीतता है। तो वो मेहनत आप पे है, वो सक्सेस आप पे है। तो हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी सक्सेस के साथ।